हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सेट मेरे पास जो क्वेश्चन का सेट है वो सेट डी है और 1 से लेकर के 120 प्रश्नों का उत्तर हम इसमें देख लेते हैं। साथ ही साथ यदि कोई भी सेट है तो प्रश्न निकाल करके आप जो है इस उत्तर को मिलान कर सकते हैं। पूरे बारीकी से इसमें जितने भी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा हम कह सकते हैं कि 99% बिल्कुल सही है, इतने देरों के बाद जो हम सत्यता निकाल के लाए हैं। और उसके बाद तो चलिए हाल ही में भारत का पहला केबल स्टील पुल कहाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर में होगा, जो कि श्रीनगर और बारामूला में बनाया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला जो अर्धचालक गेट जो निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपका गुजरात हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जीवन के पहले, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपको हम बता दें कि इसका जो राइट उत्तर जो है अभी संशय है। वैसे यदि देखा जाए तो इसका उत्तर जो है वो हम सी को लेते हैं अभी, ठीक है, लेकिन इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा जो है वो निम्नलिखित में कौन सा देश I2U2, तो बता दें इसमें जो 4 देश हैं संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, भारत और USA, इसीलिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, तो आपको पता ही होगा रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं तो इसका जो क्या है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय जो है उसका उत्तर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया था। बहुत ही करेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट जो है रॉबर्ट विल्सन, तो रॉबर्ट विल्सन के बारे में यदि हम बात करें तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका न्यूयॉर्क होगा, जो कि अश्वेत मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस देश की संसद समिति जो है, ये क्वेश्चन आपको होगा, हम टाइम कम लेने के कारण जो है तेज़ी से आगे बढ़ते जाते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा USA हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की यदि हम बात करें तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है ट्विटर के, तो ट्विटर के जो मुख्य यदि हम बात करें यहाँ पे अधिकारी CEO की, तो CEO जो है इसका वो है लिंडा याकीनोवा। ठीक है, एलन मस्क इसके जो है वो मालिक हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग ये गलती किए होंगे। नेक्स्ट जो है वो है भारत की जनगणना की बात यदि हम करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका 53.57 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हैं सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में, तो ये आपको पता ही होगा मधुबनी जिले के हैं और पेपर मेसी कलाकार के रूप में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संसद के नए भवन की प्रभारी कौन थे, तो ये आपका था पद्मश्री से नवाजे बिमल पटेल। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 क्या है, संविधान सभा के सदस्यों की चुनाव में भाग लेने वाला, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका 20 से 25%। थोड़ा इस प्रश्न पे भी संशय है, वो आप देख लेंगे। किस राज्य में ट्रांजिस्टर की यदि हम बात करें OBC की दर्जा, तो वो आपका था मध्य प्रदेश। बिल्कुल राइट उत्तर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात करें तो ये जो है कहाँ के थे, भारत के जो इब्न बतूता की हम बात करें तो ये मोरक्को के थे। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूकंप के बारे में, तो भूकंप के बारे में यदि दो इसके ऑप्शन सही हैं, एक A और एक दूसरा B, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, 17 नंबर। आगे हम देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तरी अमेरिकी द्वीप की लेक सुपीरियर के बारे में, तो लेक सुपीरियर के बारे में जो सही उत्तर है वो ये है कि कनाडा और USA के मध्य जो है भौगोलिक सीमा बनाती हैं। ठीक है, आगे हैं आकार और समानता के, तो आपको पता ही होगा जुड़वा ग्रह जो है वो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपका वेनेजुएला हो जाएगा। बहुत सारे लोग अर्जेंटीना लगाए होंगे लेकिन ये गलत हैं। ठीक है, यदि हम बात करें वायुमंडलीय परत की, तो आपको पता ही होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल जो है, उसके बाद यदि हम देखें तो मध्यमंडल, तापमंडल और फिर वही मंडल हो जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। स्थानांतरण जो हम कृषि की बात करें तो इसमें आप देखेंगे तो आपका एक ये सही है लद्दाख और दूसरा मिल्पा जो रोडेशिया में कहा जाता है, लेकिन यदि हम बात करें चाइना का तो ये श्रीलंका का है, इसलिए ये गलत है और इसका उत्तर हो जाएगा आपका D। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीनविच दोपहर 12 बजे और इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपका 2 बजे हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन। महासागरीय प्रॉपर्टी की हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका सिल्का और
इसका एल्युमिनियम होगा, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक। कई सारे लोग जो है सिलिका और मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, तो डॉट है इस पर देख लेंगे आप लोग, ठीक है। आगे है 25 का, कौन सा मिल्चिंग शब्द का व्याख्याता है, तो इसकी जो हम बात करें तो ये है आपका फसलों के बीच खाली जमीन के पुआल जैसे जैव पदार्थ की परत से ढकना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 26 नंबर, देखिए भारत के खनिज पेट्रोलियम की हम यदि बात करें तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज छोटा नागपुर की पठार की बात करिए, वहाँ के लोग पूजा क्या है, तो कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। आगे आप देख सकते हैं जयाद फसल, ये तीनों हैं और इसीलिए इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो आपको एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से निम्न कथनों को सही है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका, देखिए ये सिर्फ एक सही है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बिहार की किस जनजाति ने, तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो उराव हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इंडियन एस्पेक्टेड सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन क्या है, और है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना, तो आपको पता ही होगा जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, महात्मा गांधी एंड बिहार सम, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी देने, तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, जो सबसे वयोवृद्ध की बात हम करें तो ये था अरुणा आसफ अली, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, तिलक ने हॉर्मोन लीग की स्थापना कहाँ किया था, तो ये आपको पता ही होगा, ये पूना में किए थे, ठीक है। आगे हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं क्या है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ह्यूज रोज हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्रालय कौन था, तो जगजीवन राम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून, यदि हम ये बात करें तो ये आया था आपका नवंबर 1917 में आया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मॉन्टेस्क्यू, यदि हम इसके बारे में बात करें तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, इसको हम थोड़ा आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा राइट उत्तर अगेंस्ट मेडिसन पुस्तक, तो 12% हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है विशेष विवाह अधिनियम, और इससे रिलेटेड आप देखे होंगे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका यहाँ देखेंगे नीचे में ऑप्शन दिया गया है सी नंबर 2413, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो स्वतंत्रता और समानता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। आगे हैं पुस्तक ब्यूटीफुल ट्री इंटेलिजेंस, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका धर्मपाल हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले, भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व, तो बंधुत्व की जहां हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका देश की अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और नागरिक न्याय की स्वतंत्रता एवं समानता, तीनों सही हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इनमें से किसने कहा था कि भारतीय नगरपालिका, यदि हम बात करें नगरपालिका की विलासी मुक्त से ग्रसित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रंजन गोगोई हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या है यहाँ देख लेते हैं, गरीबी हटाओ, कुछ नारे हैं जो कि इसके तो सीधे तौर पे इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं, आपके पास होगा, आप मिला ले, इसका जो उत्तर हो जाएगा ए का जो है 3 हो जाएगा। यदि हम बात करें बी का, तो बी का देखेंगे इसका जो उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसका 3 1 2 4, जिस ऑप्शन में ये दिया होगा आप देख लेंगे 3 1 2 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएस प्रभाव के तहत निर्मित हुआ, तो ये सब छोड़ देते हैं। थोड़ा कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं डायरेक्टली आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस क्वेश्चन पे डॉट हैं, तो उसको हल करने से बेहतर है कि हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए,
क्वेश्चन है प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा 57 नंबर में, तो इसका जो सही उत्तर होगा जैविक आवर्धन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या की वहन क्षमता, तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर होगा इसका वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जन्म दर भी होगा और जनसंख्या वृद्धि दर भी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद है मेथेमोग्लोबिनेमिया, ये एक रोग है और ये जो है पानी दूषित कारण किसके कारण, तो नाइट्रेट के कारण होता है। ठीक है, यदि हम बात करें ऊर्जा के परितंत्र की बात, तो वो होता है आपका एक देशिक। ठीक है, एक देशिक होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन सा परितंत्र का संगठक है, तो आपको पता है सूक्ष्म पादप जंतु सब होगा और इसी के लिए इसका राइट उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल्ड से उत्पन्न होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। आगे हैं आहार श्रृंखला में, तो इसका जो सही उत्तर होगा पादप, हरिण और शेर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण में प्लास्टिक किसकी क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो न ही परजीवी, मृतजीवी और जीवाणु किसी के द्वारा नहीं होगा, इसीलिए उपयुक्त में से जो है एक से अधिक हो जाएगा। आगे है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बनिक उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, शामिल है कौन, तो उसका होगा पवन चक्की और सौर सेल, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। चलिए देखते हैं आगे, आहार श्रृंखला में संभावित श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका आहार जाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हरे पौधे। हरे पौधे की यदि हम बात करें तो इसमें कितने प्रतिशत, तो आप प्रतिशत वाला देखेंगे तो 2% इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, सुंदरलाल बहुगुणा आपको पता ही होगा, चिपको आंदोलन से संबंधित, तो इसका उत्तर तो आपको पता ही है एक। चलिए आगे हैं 69 नंबर, आहार श्रृंखला में प्रथम श्रेणी में कौन होता है, तो स्वपोषी आता है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा परितंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो फास्फोरस चक्र जो है भू रासायनिक चक्र में नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, क्योंकि कुछ जीवाणु भी होते हैं और कुछ स्वपोषी भी होते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका होगा परावैंगनी किरण का। नेक्स्ट है गणित का सवाल, और गणित का सवाल में हम डायरेक्ट करते चल रहे हैं, इसका उत्तर होगा 3300/13 हो जाएगा। ठीक है, इसका यदि हम बात करें 74 नंबर का, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका 96 होगा। जो रीजनिंग है देखते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। इसके बाद जिनका सेट डी है उनको पता ही होगा, जो 75 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 120 होगा, या कहीं से भी आप अलग अलग होगा क्वेश्चन, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मिला लेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो KNHYNTS हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन जो है इसका उत्तर हो जाएगा प्रयागराज वाला, आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि हर वर्ग आयत है ये भी सही है और एक और सही है। चलिए 79 नंबर देखेंगे, कोड वाला जो सवाल था, और इसका उत्तर हो जाएगा 18, 22, 16, 76, 91। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 40 पाई, 4 पाई नहीं, सॉरी 40 पाई। ठीक है, चलिए आगे नंबर क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, पुस्तक, कागज़, पेंसिल, पेन, रबर, तो इसका जो भिन्न पूछ रहा है तो इसका उत्तर पुस्तक हो जाएगा, क्योंकि जगह हम बात करें कागज़, पेंसिल, पेन, रबर, इन सभी का प्रयोग एक साथ किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे और क्या है अंग्रेजी वर्णमाला की, तो आप देखेंगे यहाँ 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4D में, 4 चौका 16 होगा, तो 3 स्क्वायर 3 या 9 का 9 में आई होता है। ठीक है, चलिए दो संख्याओं का क्रम से यदि आप ये वाला क्वेश्चन देखे होंगे तो इसमें आपको पता होगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 341 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है इसका उत्तर हो जाएगा 55:48। थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाते तो देखिए इसी को छोटा करके यहाँ दिया गया, बहुत सारे लोग इसमें ए लगा लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो थोड़ा इस पे डाउट है, देख लेंगे हम आगे। 86 नंबर देख लीजिए, इसमें आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, तो देखिए इसका आरोही क्रम में यदि हम देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा 13/18, 29/36, 51/60 और 41/45। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है।
अगला जो है ये चित्र है, इसमें कितने वर्ग हैं, तो इसमें आपको बता दें कि 30 वर्ग है टोटल। आगे देख लेंगे। ये सवाल था एक अंडे टोकरी वाला, तो इसको थोड़ा हम अभी नहीं सोल्व कर पाए हैं, देख लेंगे बाद में। आप लोग को पता ही होगा तो कमेंट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर, ठीक ना। चलिए आगे जो क्वेश्चन है ये आप देखेंगे, 30 कुर्सियाँ बेचने के बाद जो है तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए मेरी समझ से वो 16 होना चाहिए। आप लोग जो है इसको देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन डॉट टेबल है, जल्दी में हम नहीं बना पाए, जिस वजह से आप लोग को हम सही उत्तर प्रोवाइड कुछ प्रश्नों का नहीं कर पा रहे हैं। चलिए 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल की यदि हम बात करें तो आपको पता ही होगा इसका सही उत्तर जो होता वो 94 होता, 9 चौक 36, लेकिन इसमें नहीं है तो इसीलिए इसका ऑप्शन ई होगा सही, ठीक है। यदि हम बात करें 91 नंबर, तो 91 नंबर का सही उत्तर आपका हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन यदि आप बनाए होंगे तो वैसे यदि हम बात करें तो कई सारे कैंडिडेट जो हैं इसका उत्तर -1/2 लिए हैं, लेकिन यदि हम 1/2 देकर भी मान देखते हैं तो 10 आ जाता है और इसीलिए इसका उत्तर उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन की हम बात करिए, x³ वाला जो क्वेश्चन होगा इसका उत्तर हो जाएगा x-2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। किसी क्लब में सभी सदस्यों की तबला, यदि इसका हम देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाए आपका 450 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। 2 वर्ष की आयु का ये जो प्रश्न देखे होंगे आप, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। ये जो है के का मान जो आपको निकालना था लास्ट में अनूठा हल जो पूछा गया, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम फटाफट तेज़ी के साथ देख रहे हैं जिससे कि आपको टाइम न लगे। ये जो आप एक वृत्त की त्रिज्या वाला देखे होंगे, डिग्री वाला प्रश्न होगा, इसका सही उत्तर 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला आप देखे होंगे, बहुत ही ज़्यादा लोग का सही होना चाहिए, 1951 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम समीकरण की बात करें तो समीकरण वाला जो प्रश्न है आपका ये 3kx², तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। यदि हम लॉग वाला सवाल देखें, जो लॉग आपको पूछा गया था, तो लॉग में जो है log 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ प्रश्न बचे हुए हैं। समकोण त्रिभुज, तो ये तो कोई भी उत्तर आता ही नहीं, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करें इसका, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। चलिए ये है किसी धातु की ठोस गोले की त्रिज्या वाला जो आप देखे होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 मीटर, ठीक है। 105 है पीएच मान वाला प्रश्न है, और पीएच मान आपको पता ही, घुमाने के लिए रक्त प्लाज्मा लगा दिया है, लेकिन उसका उत्तर रक्त प्लाज्मा ही होगा। सामान्य मानव नेत्र की तो 25 सेंटीमीटर आपको पता ही है। आगे हम देख लेते हैं, सूक्ष्म बुझे हुए चूने का जो है तो ये ब्रिंजेक चूर्ण का निर्माण होगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं क्या है। माता पिता के संतति लक्षणों की पहुँच है, तो ये आपका अनुमानसिकता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, ओम के नियम की यदि हम बात करें, ओम का नियम वाला, तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा, एमीटर को श्रेणी और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे है लोहे के बुरादे, तो लोहे के बुरादे जो होता है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। या हो सकता है इसका हम डॉट अभी चल रहे हैं, क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड, यदि ये भी लगाए हैं तो थोड़ा आप हो सकता है। बाढ़ रोकने के लिए तो आपको पता ही होगा, वनारोपण करेंगे और कुछ नहीं होगा इसका उत्तर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे, खाने के डिब्बे की बजाय टीन की परत चढ़ी होती हैं क्योंकि, यहाँ देखिए इसी के संदर्भ में पूछा जा रहा है। मैं मानता हूँ कि यहाँ जो उत्तर है वो गलनांक की यदि हम बात करें तो जिंक का कम होता है, जिंक का अधिक होता है, लेकिन यहाँ चूँकि डिब्बे पे क्यों लगाया जा रहा है उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है, इसलिए उसका उत्तर 1 हो जाएगा। अंडाशय की हम बात करें तो डिंब का निर्माण करेगा, ठीक है। आगे है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। कोलीफॉर्म क्या होते हैं, तो देखिए कोलीफॉर्म जो होता है वो आपका है प्राणियों के पाचन नाल, जो आपका आंत होता है उसमें ये होता है, तो इसीलिए इसका उत्तर उपस्थित बैक्टीरिया सी हो जाएगा। आगे है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये होगा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो सदिश राशि है, जो आगे आपका प्रश्न होगा यहाँ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेलने, तो आपको पता ही होगा सुई जो होता है ना, ये दिमाग लगाने की क्वेश्चन थी। सुई जो होता है वो पानी में जल्दी डूब जाता है क्योंकि ज़्यादा भार लगता है। तो हम खड़े रहेंगे तो हम पर भार ज़्यादा लगेगा, ज़मीन पर लेट जाएंगे तो पूरे सतह जो है बहुत ज़्यादा वो उसका जगह छेकेगा, जिसके कारण कम लगेगा। आगे हैं, प्रेम से गुजरने पर, तो आपको पता ही है विबजियोर, इसीलिए बैगनी हो जाएगा इसमें। मिट्टी के तेल में वैसे ही कि वैसे ही बनी रहेगी, ठीक है। चलिए अब आप बताइएगा कमेंट करके कि आप जितना हम बताए हैं, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं जितना हम बताए उसमें 98% क्वेश्चन का जो उत्तर है वो सही है। इतना आप समझ कर चले। एक दो आध क्वेश्चन गलती होगा तो हो सकता है, बाद बाकी यही आपका उत्तर रहने वाला है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।